जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 8वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा वे वैकुंठगामी होते हैं। भगवान उन्हें अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 8वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले कि हे राजा, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ। उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चमरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे। उसके चारों द्वारों पर मृत्तिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करे। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार के अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्री फल से शोभित शुभ कलश स्थापित करे। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित देव देवेश विष्णु भगवान की पूजा करे। व्रती पुरुष मंडल की इंद्रादि लोकपालों की पूजा करे। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत को करे। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश से श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार के भोजन युक्त खोडस उपचार से पूजन करे। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल गान करके जागरण करे। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्योपासन आदि करे। तदंतर होम करे और ब्राह्मण को भोजन कराकर धन की सठता से वर्जित हो अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्ष में देवता और शेषनाग भी कहने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उनको विष्णु भगवान सालोक्य मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता और स्वेच्छालाप अर्थात वृथा बकवास को त्याग देता है, इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है, दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दे, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे। सो इसमें दिया और होम किया हुआ तथा जप किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती को उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे और अस्तो देवा इत्यादि 2 ऋषाओं से तिल और खीर का हवन करे। देव देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रीत्यर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करे। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का पूजन करे। पश्चात व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से समापन करावे।
प्रार्थना का मंत्र, तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो और इस व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मेरी पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करो। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापण करा करके और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम का दान करे तथा भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत आप भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ एवं सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुण फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं तथा उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है, तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 8वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आगे के अध्याय को आप सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।